हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। और आज हम देखेंगे क्या विस्तार और विस्तार गुणांक, विस्तार और विस्तार गुणांक। और ये पिछली बार जो है जो एलटी का पेपर हुआ था उसमें जो है इससे संबंधित क्वेश्चन भी बना था। वो क्वेश्चन मैं बाद में मुझे आपको रिपीट करा दूंगा, बता दूंगा कि कैसा क्वेश्चन जो है आपसे जो है पिछली बार एलटी में पूछा गया था। और ये वीडियो हमारी जो टीजीटी है और पीजीटी है दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो टीजीटी रहा हो या फिर पीजीटी रहा हो। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा। क्वेश्चन बेहद आसान है और यदि सूत्र पता है तो बहुत आसान है। ठीक है, वैसे आप जो है इसे कर ही लेंगे, आसान है बहुत ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। तो देखते हैं, ये कहा कि 8, 6 और 7, 5, 10, 15 में विस्तार तथा विस्तार गुणांक ज्ञात करो। विस्तार तथा विस्तार गुणांक का एक नाम और भी है, क्या? निरपेक्ष और क्या? सापेक्ष। निरपेक्ष कहा तो क्या, ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया था जो एलटी में पूछा गया था, वो उसमें पूछा गया तो निरपेक्ष और सापेक्ष मूल्य ज्ञात कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन आया था जिसमें जो है निरपेक्ष पूछा गया था, केवल निरपेक्ष पूछा गया था कि निरपेक्ष बताइए। सापेक्ष नहीं पूछा गया था, केवल निरपेक्ष पूछा गया था एलटी में। तो ऐसे ही कुछ संख्या थी उसमें, तो उसमें जो है निरपेक्ष बताना था। तो देखते हैं, विस्तार और विस्तार गुणांक निकालना या फिर कहो क्या निरपेक्ष और क्या निकालना, सापेक्ष। निरपेक्ष कहा तो विस्तार है और सापेक्ष कहा तो क्या है, विस्तार गुणांक है। तो शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले जो है क्वेश्चन में क्या होगा, क्वेश्चन जैसे कि मैं तुम्हें बताया बेहद आसान है। और विस्तार निकाल लिए सबसे पहले आर, विस्तार को आर से प्रदर्शित करेंगे, रेंज से प्रदर्शित करेंगे। आर बराबर जो सबसे बड़ी डिजिट है वो लेंगे, जो सबसे बड़ी डिजिट है, एक मिनट, एल माइनस एस इसका फॉर्मूला होगा, एल माइनस एस विस्तार निकालने का। और आर बराबर, एल का मतलब है लार्जेस्ट, लार्जेस्ट का मतलब क्या है, बड़ी संख्या, और एस का मतलब है स्मॉलेस्ट, छोटी संख्या। लार्जेस्ट कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें, 15 है, 15 माइनस सबसे छोटी कौन सी है, और सबसे छोटी कौन सी है, 5। तो बराबर आंसर क्या आया, इसमें से घटाएंगे तो आंसर जो मिला 10। जैसे कि मैं तुम्हें बताया था कि बेहद आसान है। ये तो था क्या, विस्तार निकालना। अब देखते हैं विस्तार गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ आर, कोफिशिएंट ऑफ आर। उसके लिए क्या होगा, ये होगा फॉर्मूला कि एल माइनस एस और अपॉन क्या, एल प्लस एस, ये फॉर्मूला होगा। इसके बाद फिर क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ आर बराबर एल लार्जेस्ट कितनी है 15 और स्मॉलेस्ट कितनी है 5 और अपॉन लार्जेस्ट कितनी है 15 और कितना 5 बराबर कितना आया। जब हम क्या करेंगे 10 में से 15 में से 5 घटा देंगे तो 10 और ये जोड़ेंगे तो कितना 20, 0 से 0 घटेगी। तो आंसर जो तुम्हारा कितना आया 1/2, या तो 1/2 होगा या फिर कितना होगा, या होगा कितना 0.5। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर होगा इसका। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में इसी तरह का कुछ अलग तरीके से बता दूं तुम्हें कैसे होगा, वो देखते हैं। और यदि पूछ लिया कि 8, 6 -2 -8 -7 और 6 और 9 कई रेंज ज्ञात कीजिए, कि रेंज ज्ञात कीजिए, मतलब क्या है कि आर ज्ञात कीजिए, विस्तार ज्ञात कीजिए। तो आर निकालने का सूत्र क्या है कि एल माइनस एस, एल माइनस एस। और एल क्या है, एल माइनस एस। एल का मतलब क्या है, बड़ी संख्या। बड़ी संख्या कौन सी है, जो बड़ी संख्या है वो कितनी है 9, बड़ी संख्या कितनी है 9 माइनस, और छोटी कौन सी है, जो सबसे बड़ी होगी माइनस की वो सबसे छोटी होगी, मतलब निगेटिव में जो सबसे छोटी जो सबसे बड़ी होगी। ये कितना है -2, तो ये क्या है, इससे भी छोटी कौन सी है -7 और इससे भी छोटी कौन सी है -8। तो सबसे छोटी जो निगेटिव में होगी, निगेटिव को निगेटिव को कैसे करेंगे, वैसे आपको पता होगा कि निगेटिव जो भी सबसे ज़्यादा होगा वही सबसे कम होया करें। तो निगेटिव में कितना है 8 सबसे छोटा है, तो आर बराबर कितना आ जाएगा, आर बराबर आ जाएगा 9 और माइनस की गुना माइनस में करेंगे, आपको पता होगा कि यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस, और यहाँ क्या आ जाएगा कि आर बराबर कितना 15। ये आपका आंसर होगा, आर बराबर कितना हुआ 15। ठीक है,
तो ये था। यदि इसी में तुम्हें जो है सापेक्ष पूछ ले, मतलब क्या है गुणांक पूछ ले, तो आपको पता ही है कि यहाँ क्या हो जाएगा, नीचे नीचे प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा क्या कि ऊपर तो आंसर कितना आया, यदि L माइनस एस करा तो आंसर कितना आया 15, और नीचे क्या है कि L प्लस एस। और यदि हम इसे सोल्व करें, चलो यहाँ पे सूत्र ही रख लेते हैं, क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे L माइनस एस सूत्र था ही, और नीचे क्या है कि L प्लस एस, ये सूत्र है कहीं का कोफिशिएंट निकालने का। यहाँ पे आपका जो है L कितना है, लार्जेस्ट कितनी है, जैसे कि हमने पहले देखा था 9 माइनस कितना, माइनस के 8 अपोन कितना 9 लार्जेस्ट, फिर प्लस फिर माइनस कितना -8, या 9 माइनस की गुना माइनस में करेंगे तो कितना आ जाएगा +8 बटे 9, प्लस की गुना माइनस में करेंगे तो कितना आ जाएगा -8, या फिर क्या होगा, दोनों को जोड़ो, जोड़ के कितना आया 15 जैसे पहला आया था, और इसमें से घटाओगे तो कितना आ जाएगा 1, और फिर कितना आएगा आंसर आपका 15। तो ये था इसका गुणांक निकालना। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं, यदि ऐसा ही क्वेश्चन यदि तुम्हारे से एक और पूछ लिया जाए, यदि क्वेश्चन में जो है तुम्हारे से ऐसे करके पूछ लिया गया कि सब कुछ ही माइनस में है, सब कुछ ही माइनस में है, कि -12 और -15, तो फिर कैसे करेंगे, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, सबसे बड़ी संख्या वो होगी जो सबसे छोटी होगी, माइनस की जो सबसे छोटी होगी वो क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या होगी, और सबसे छोटी संख्या जो माइनस की सबसे बड़ी होगी वो कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें -2, और सबसे छोटी संख्या कौन सी है -15। बाकी सूत्र में रख के सोल्व कर लेंगे। ठीक है, चाहे वो गुणांक पूछे चाहे वो केवल विस्तार पूछे, मतलब विस्तार गुणांक या केवल विस्तार, या बोल सकते हैं निरपेक्ष और सापेक्ष, इनमें से जो भी पूछे वो आप जो है इसे सोल्व कर लेंगे। यदि यही बात तुम्हारे से जो है, ये तो थी व्यक्तिगत श्रेणी, एक लाइन वाली श्रेणी थी, यही बात अगर तुम्हारे से जो है खंडित श्रेणी में पूछ ले, खंडित श्रेणी कैसी होगी, जैसे x के मान दिए होंगे 8, 6 और 7, और इनके बीच में सबके कोमा हैं, और 11, 15 और 18, ये है x। दूसरा क्या है f 3, 4, 8, 3, 2, ये है। तो इसमें तुम्हें फिर विस्तार निकालना, तो विस्तार कैसे निकाल लेंगे, विस्तार के लिए आपका सूत्र है कि r बराबर क्या होगा L माइनस एस, और उसके गुणांक के लिए कोफिशिएंट ऑफ r बराबर सूत्र होगा क्या L माइनस एस और अपोन क्या L प्लस एस, ये सूत्र होगा। तो इस सूत्र में जो है पुट कर देंगे, कैसे पुट करेंगे वो देखेंगे। लार्जेस्ट का मतलब क्या है, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या कौन सी है इसे भूल जाएंगे बिल्कुल, इसका कहीं कुछ नहीं कर देंगे। x की बड़ी संख्या देखिए, x की बड़ी संख्या कौन सी है, लार्जेस्ट कौन सी है 18, यहाँ पे कितना रखेंगे 18, और छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है 6, तो 6 रखेंगे। बाकी 18 में से 6 घटाएंगे, 18 में जब 6 घटाओगे तो आंसर कितना मिलेगा तुम्हें 12, वो तुम्हारा आंसर होगा सीधा। ठीक है, बेहद आसान है, जैसे मैं तुम्हें बताता बहुत आसान है विस्तार निकालना। इसके बाद यदि गुणांक पूछ लिया तो आपका जो ऊपर तो 12 होगा और नीचे कितना होगा 24 होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ तो हो जाएगा 18 माइनस कितना 6, तो ऊपर तो आपको जो बचेगा 12, और नीचे कितना हो जाएगा 18 और प्लस ये 18 प्लस 6, तो ये हो जाएगा कितना 24, बराबर कितना 1/2। जब इससे डिवाइड करेंगे तो 1/2, या तो 1/2 होगा या 0.50 पैसे। ठीक है, ये क्वेश्चन होगा। इसके बाद ये थी खंडित श्रेणी, और यदि यही बात सतत में पूछ ली जाए तो सतत में कैसे करेंगे वो देखेंगे। बेहद आसान है और सतत में भी निकालना। सतत में हम शुरुआत करेंगे कहां से, 0 से 10, 0 से 10, फिर 10 से 20, फिर 20 से 30 और 30 से 40, ये है। यहाँ पे है 3, 8, 2, सॉरी 3, चलो 2 ही लिख लेते हैं, 2, 1,
ये होगा। इसमें फिर वही कंडीशन है, आपको जो है दोनों बातें निकालनी है, विस्तार आर और कोफिशिएंट ऑफ आर। सूत्र में ही कि L माइनस एस और नीचे क्या है L माइनस एस अपन क्या है L प्लस एस। ये L का मतलब तुम्हें पता ही है लार्जेस्ट, एस का मतलब तुम्हें पता ही है स्मॉलेस्ट। तो फिर वही करेंगे, इसे संपूर्ण रूप से भूल जाएंगे, एस की कहीं कोई जरूरत नहीं पड़ने की। और लार्जेस्ट के लिए क्या करेंगे, सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है, सबसे बड़ी डिजिट, सबसे बड़ी डिजिट जो है 40, तो आप कितना लिखेंगे यहाँ पे 40 माइनस सबसे छोटी डिजिट कौन सी है 0, सबसे छोटी कौन सी है 0, तो 0 बराबर आंसर कितना आ जाएगा आपका 40। नहीं होगा, बड़ा सिंपल है, बड़ा आसान है। इसके बाद यदि इसकी बात करें तो यहाँ पे L कौन सी है 40, और यदि हम L 40 में कितना जोड़ देंगे, 40 में यदि हम जोड़ देंगे L माइनस हमने S करा तो इसमें से हमने जो है इसे घटा दिया, तो हमारा कितना 40 बचा, और L प्लस S करेंगे मतलब 40 में कितना 0 जोड़ देंगे तो वो कितना आ जाएगा, वो तुम्हारा 40 आ जाएगा। 40 से 40 को भाग करेंगे तो आंसर फिर तुम्हारा 1 होगा। ठीक है, और यदि यही यहाँ पे जो है 5 होता उसी की तरह से, जैसे 5 से 10 होता, 10 से 15, 15 से 20 ऐसे करके होता और लास्ट तक 40 होता, तो आपकी सबसे छोटी संख्या कौन सी होती 5 होती, तो आपको जो है 5 घटाना था। तो यहाँ पे जो है तुम्हारा कितना है 0 है तो 0 घटाना, अगर यहाँ 0 की जगह 5 भी आया 10 आया जितना भी आया जो सब छोटी डिजिट है वो लेंगे। ठीक है, तो ये थी क्या सतत श्रेणी। अब देख लेते हैं इसमें थोड़ा चेंज करके सतत श्रेणी में ही चेंज कैसे करके, यदि यही श्रेणी कैसे होती, यहाँ पे कितना होता है, यहाँ पे होता तुम्हारा कितना 9, 0 से 9, और यहाँ पे कितना होता 10 से 20, और 10 से 20 ना होकर कितना होता 10 से 19। ऐसे क्वेश्चन मैंने जेएस में पिछली वीडियो में कराए हैं, जिसमें कितना 0 से 9, फिर कितना है 9 10 से कितना 19, फिर क्या है 20 से कितना 29, फिर 30 से कितना 39। यदि ऐसा होता तो इसके लिए हमारी सतत श्रेणी का रूल ये है कि जो यहाँ पे खत्म हुआ वो अगला वहां से स्टार्ट होगा। जैसे 0 से 9 ये 9 से ही स्टार्ट होगा, 9 से कितना 19, 9 से 19 तो इससे अगला जो है 19 से स्टार्ट होगा। तो ये जो हमारी जो है CI है, एक तरह से CI है क्लास इंटरवल है, वो सही नहीं है, एक तरह से हम कह सकते हैं सही नहीं है, उसे सही करना होगा। कैसे सही करेंगे, ये देखेंगे इनके बीच का गैप कितना है, इन सब के बीच का गैप कितना है, वो समान होगा सबका कितना है। यदि हम देखें कि यहाँ पे कितना 9 और 10, फिर कितना 19 और 20, यहाँ कितना 29 और 30, तो गैप कितना है 1 का है। गड़बड़ी कितने की है 1 की है, जो सही नहीं हो पा रही। तो कैसा करेंगे, 1 की यदि गड़बड़ी है तो उस जितने की भी गड़बड़ी है 1 की गड़बड़ी है सब में। अगर 2 की हुई तो फिर कैसा करेंगे, वैसे ज़्यादातर 1 की पूछी जाएगी, यदि 2 की हुई तो भी बताऊंगा 2 के लिए कैसा करेंगे। 1 के लिए तुम्हें क्या करना होगा, इनके बीच का गैप कितना है 1 है, उसका आधा कर लेंगे, 1 का आधा कर लेंगे। यदि 1 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.5, 1 को 2 से भाग कर देंगे। यदि यही इनका डिफरेंस कितना है 2 का है तो 2 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, मतलब जितना भी डिफरेंस है इनके बीच में उसका आधा कर लेंगे, हाफ कर लेंगे। तो कितना आया 50 पैसे। 50 पैसे को पहले कैसे करेंगे, इस 50 पैसे का हमें यूज करना होगा इसमें, इसे सही करने के लिए कैसे करेंगे, इसको CI सही दोबारा से बनाएंगे, CI 50 पैसे पहले में से घटावेंगे, पहली डिजिट में से 0 में से 50 पैसे घटावेंगे, और इसमें क्या करेंगे 50 पैसे जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 9.5। जब इसमें से 0 में से माइनस करेंगे 0.50 पैसे तो आंसर क्या आ जाएगा 50 पैसे। 50 पैसे ही तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, जब तुम जो है 0 में से 0.50 पैसे घटाओगे तो आंसर कितना आ जाएगा माइनस 50 पैसे ही आंसर होगा। तो ये कितना है माइनस के 50 पैसे, क्योंकि इसमें से 50 पैसे घटाया गया, इसमें 50 पैसे जोड़ दिया 9.5, इसमें से मतलब पहले में से तो घटाएंगे अगले में जोड़ेंगे, तो इसमें से 50 पैसे जो घटाओगे तुम 10 में से तो कितना आ जाएगा 9.5, और अगले में जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 19.5, फिर इसमें से घटाओगे तो कितना आ जाएगा 19.5, और इसमें जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 29.5, इसमें से क्या करोगे घटाओगे तो कितना आ जाएगा 29.5, और क्या करोगे यदि तुम जो है इसमें जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 39.5।
तो अब श्रेणी बिल्कुल सही मिलेगी तुम्हें। कितना है, माइनस के कितने से 50 पैसे से 9.5, फिर ये कितने से 9.5 से कितना 19.5, 19.5 से फिर कितना 29.5, फिर 29.5 से कितना 39.5। तो श्रेणी बिल्कुल सही होगी। जैसे मैं तुम्हें बताता कि जो यहाँ पर खत्म होगा वो अगली श्रेणी उससे ही स्टार्ट होगी। तो ये बिल्कुल सही है। अब एफ के लिए कितना दिया हुआ है, 3, 8 और 2 और ये शायद कुछ गड़बड़ी रही, हाँ लिखने में गड़बड़ी रही। देखिए कैसा है, इसके बीच का कितना था 3 और इसमें कितना था 8 और इसमें कितना था 2 और इसमें कितना था 1, ये। तो अब कैसे करेंगे, अब सूत्र में हमें जो है पुट करना होगा। सूत्र क्या है कि आर निकालना, मैं केवल आर बताऊंगा निकालना, एस टू जो है कोफिशिएंट ऑफ आर वो तुम खुद देख लेंगे। और आर निकालने के लिए एल माइनस एस, एल का मतलब क्या है लार्जेस्ट, लार्जेस्ट कितना है 39.5 माइनस कितना, माइनस के माइनस 0.5 या 50 पैसे बराबर कितना 39 ये लिखा सेम। अब क्या करा, माइनस की गुना माइनस में करें तो कितना हो जाएगा प्लस 0.50 पैसे बराबर 39.5 में कितना जोड़ दो 50 पैसे, तो कितना हो जाएगा पूरा 40। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। यदि इसी का कोफिशिएंट ऑफ आर निकाल लेंगे तो आपके पास सूत्र है कोफिशिएंट ऑफ आर निकालने के लिए क्या कि एल माइनस एस और अपॉन क्या है एल प्लस एस, इससे सोल्व कर देंगे। ठीक है, तो ये था आज ये हमने क्या निकालना सीखा है, इसमें विस्तार और विस्तार गुणांक, या कहें हम क्या निरपेक्ष और सापेक्ष। ये बात इंपॉर्टेंट है, ये बात निरपेक्ष और सापेक्ष इस चीज को थोड़ा टफ बना दे, मतलब टफ तो बना नहीं सकते, थोड़ा कन्फ्यूजन बना देता है। क्या निरपेक्ष और सापेक्ष, यदि रेंज पूछ रहे तो फिर तो कुछ है ही नहीं, रेंज निकालने में बड़ा आसान है। ठीक है, जो रेंज का मतलब क्या है, जिसकी जो सबसे बड़ी उसकी सबसे ज्यादा रेंज है, जो सबसे छोटी उसकी सबसे कम रेंज है। रेंज का मतलब तुम जानती है, यदि बड़ी है ज्यादा रेंज और छोटी है डिजिट तो कम रेंज। ठीक है, निरपेक्ष और सापेक्ष बोल सकते हैं इसे। तो आप जो है एक बार नोट रखेंगे, ये वाली बात जो है इंपॉर्टेंट है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।